रैना साहब जिंदाबाद, रविंदर रैना साहब जिंदाबाद, रविंदर रैना साहब जिंदाबाद। महाराज चरण वंदना कैशियर साहब जय हो प्रभु जी प्रणाम। जम्मू जिंदाबाद, शेरे जम्मू जिंदाबाद, रविंदर रैना साहब जिंदाबाद, रविंदर रैना साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंदर राणा साहब जिंदाबाद, रविंदर राणा साहब जिंदाबाद। जय माता दी। जनाब मोहतरम माफ भैया जनरल जोरावर सिंह साहब अमर रहे, अमर रहे, जनरल जोरावर सिंह साहब अमर रहे, अमर रहे, जनरल जोरावर सिंह साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जनरल साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जनरल साहब का नाम रहेगा। जनरल जोरावर सिंह साहब जनरल जोरावर सिंह साहब अमर रहे, अमर रहे, जनरल जोरावर सिंह साहब अमर रहे, अमर रहे, जनरल जोरावर साहब अमर रहे, अमर रहे, जनरल जोरावर सिंह साहब अमर रहे, अमर रहे। हमारे देश के क्रांतिकारी योद्धा जनरल जोरावर सिंह साहब के बलिदान दिवस पर आज उन्हें स्मरण किया गया। उन्हें हम सब ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनरल जोरावर सिंह साहब भारत के इतिहास के महान योद्धाओं में से एक योद्धा थे, जिन्होंने भारत की सीमाओं को तिब्बत तक और मानसरोवर जैसे मुश्किल तरीन पर्वतों से निकलते हुए भारत की सीमाओं का शानदार विस्तार किया था। आज ही के दिन 12 दिसंबर 1841 में तिब्बत के अंदर जनरल जोरावर सिंह साहब शहीद हो गए थे। आज पूरा भारत, आज भारत का बच्चा बच्चा जनरल जोरावर सिंह साहब को नमन करता है। उनकी देशभक्ति, उनकी कर्तव्य परायणता, उनके जज्बे, उनकी बहादुरी के जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सलूट करता है। जनरल जोरावर सिंह साहब अद्वितीय योद्धा थे, जांबाज वीर योद्धा थे, जिनका स्मरण हर एक हिंदुस्तानी करता है। जम्मू कश्मीर को जनरल जोरावर सिंह साहब पर फक्र है। पूरा हिंदुस्तान जनरल जोरावर सिंह साहब को नमन करता है। आज उनके बलिदान दिवस पर जम्मू कश्मीर के रियासी में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर और आज की खासकर युवा पीढ़ी जनरल जोरावर सिंह साहब के इतिहास को पढ़े और जनरल साहब के रास्ते पर चलकर अपने देश, अपनी मातृभूमि और अपने समाज की सेवा करे। यही जज्बा हर एक नौजवान में हो। यही सच्ची श्रद्धांजलि जनरल जोरावर सिंह साहब को होगी। राणा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी लगातार रियासत के दर्जे की मांग कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं रियासत का दर्जा मिलेगा, नहीं मिलेगा? देखिए, जहां तक बात रियासत के दर्जे की है, तो स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने और माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि वक्त आने पर, उपयुक्त समय आने पर राज्य का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। लेकिन मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि हम सब जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को जानते हैं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में
बॉर्डर के उस पार से आतंकी साजिशें की जा रही हैं, वहीं अनेक प्रकार के सुरक्षा से जुड़े चैलेंजेस हैं। और यहां केवल स्टेटहुड को पॉलिटिकल एंगल से शायद डिस्कस नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज की इनपुट्स होती हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, तो इसलिए बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था सही वक्त आने पर इसका फैसला लिया जाएगा। सर 2 दिन पहले सुनील शर्मा मंत्री यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि 2 पावर सेंटर नहीं हो सकते, जल्दी से जल्दी स्टेट जो है वो करें। मनमोहन सिंह जी के जम्मू कश्मीर में कोई पावर के 2 सेंटर नहीं है, कोई पावर के 2 सेंटर नहीं है। चुनी हुई सरकार को बाखूबी अपना काम करना चाहिए, चुनी हुई सरकार को अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं चाहिए। जो चुनी हुई सरकार आज के दौर में जम्मू कश्मीर में है, उन्होंने जो चुनावों में वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में कभी एलजी साहब ने रुकावट नहीं डाली है। उन्होंने कहा था बिजली फ्री देंगे, सिलेंडर गैस फ्री देंगे, राशन डबल देंगे, डेली वेजर्स को परमानेंट करने की बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की थी। नौजवानों को उन्होंने कहा था कि महीने का जो था उनको भत्ता दिया जाएगा, सोशल वेलफेयर पेंशन्स को उन्होंने कहा था डबल करेंगे। तो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को किसी ने नहीं रोका कि वो अपना मैनिफेस्टो पूरा करें, लेकिन हो नहीं रहा और कसूरवार पावर का डबल 2 सेंटर बनाने की बातें हो रही हैं। सरकार जम्मू कश्मीर में बनानी पड़ेगी, उसके बाद स्टेट का दर्जा मिलेगा। क्या सरकार आपकी नहीं? देखिए, जहां तक स्टेटहुड का मामला है, ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। स्टेटहुड इज नॉट एन पॉलिटिकल इशू, ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, 3 देशों के साथ भारत का बॉर्डर लगता है, एलओसीज का एरिया है, और इसको बहुत संजीदगी के साथ इस मामले पर डिस्कशन हो रही है। कई बार जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से उनकी चर्चाएं भी होती हैं और वो भी इस बात को समझते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि पिछले 35-40 साल जम्मू कश्मीर के लोगों ने, बिलखुसूसन कश्मीर घाटी के लोगों ने और जम्मू रीजन के पहाड़ी इलाकों में कितनी मुसीबतें झेली हैं। मौत के मंजर, लाशों के मंजर, खून के मंजर 35-40 साल दहशतगर्दी के दौरान जम्मू कश्मीर ने देखे हैं, यहाँ लोगों ने भुगता है। वो मुश्किल दौर था, कल सुरेंद्र उससे बचना चाहिए। कि 1 साल में हमने बहुत कुछ किया, आप बताओ 11 साल में क्या किया? बहुत वादे किए, 15 लाख खाते में आएगा और काफी चीजें कही। आपको लगता है कि 1 साल में सरकार ने बहुत काम किया? नौशहरा में आपके इलाके में कल काफी उन्होंने बताया 1 साल में क्या काम किया। जम्मू कश्मीर का और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि 2014 के बाद मोदी साहब ने जो काम किए वो कितने लाजवाब हैं। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेडों का शोर होता था, हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद रहते थे, बाजार बंद रहते थे। आज वो दौर खत्म हुआ है, वो मोदी साहब की देन है। वो इन्हीं 11 सालों में मोदी साहब की मेहनत का परिणाम है कि आज पूरा जम्मू कश्मीर अमन चैन की सांस ले रहा है। आज बड़े बड़े नेशनल हाईवेज, आज कश्मीर घाटी में रेल जा रही है, बड़े बड़े टनल्स का निर्माण हुआ है, नेशनल हाईवेज, प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं, आज प्रधानमंत्री आवास योजनाएं, 1 साल में हुआ काम लोगों का, आप बिजली गांव-गांव में, पहाड़ों में, गरीबों का उत्थान। 1 साल में कुछ हो रहा है इस सरकार में? आप ये मोदी साहब ने तो कमाल के ऊपर कमाल किया है, इसीलिए काम किए हैं मोदी साहब ने
तो तीसरी बार लगातार देश की जनता ने बम्पर वोटिंग करके मोदी साहब को पुनः देश का प्रधानमंत्री